मेरे बेटे अकीर की सच्चाई छुपाकर तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे। हमारे बीच की नफरत की आंच मैं अपने बच्चे पर नहीं आने दूंगी। मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए, मैं माफी खुद जाके अपने बच्चे को ढूंढे। अकीर मेरा बेटा है और उसे बचाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रुक जाओ! अकीर के पापा। हमारे सीधे साधे जेठ जी के साथ क्या खेल खेल रही हो लालिमा जी? अरे क्यों कह दिया उनको कि जेठानी जी जिंदा है? तुम भाई बहन की प्रॉब्लम क्या है? रात को तुम्हारा भाई आता है और हम सबको धमकी देता है कि हमारी वजह से उसकी बहन घर छोड़ के चली गई। लापता है, धमकी देता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पूरे राठी परिवार को जेल की चक्की पिसवाऊंगा और तो और सूरज भैया को पागल खाने भिजवा के रहूंगा। और दिन में उसकी बहन हमारे भाई का हाथ पकड़ के इस आंगन में चले आ रही है। ये प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? लालिमा जी, आप क्या हमसे बदला लेना चाहती हैं? सूरज भैया को तड़पा के झूठी आस दिलाकर आपके इस घर की शांति में आग लगाना चाहती हैं? बताओ लालिमा, क्या वजह थी सूरज से झूठ बोलने की और फिर उसके साथ इस घर में आने की? चुप क्यों खड़ी हैं? बोलिए ना कुछ। बाबा साहब, मैं जवाब दूंगी, इन सब के एक एक सवाल का जवाब दूंगी। लेकिन आज मेरे पास भी एक सवाल है और जिसका जवाब आप सबको देना होगा पहले। आज जब सच मेरे सामने आ ही गया तो इस बात का तो मुझे पूरा यकीन है कि ये चिट्ठी मुझे सूरज जी नहीं लिख सकते। चिट्ठी? और अगर ये चिट्ठी सूरज जी ने नहीं लिखी है फिर चिट्ठी किसने लिखी है भाभी? चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? मर गया। ये तो वही लेटर है जो मैंने लिखा था। ये तो वही कागज है जिसमें तूने जेठ जी की पोले खोली थी लालिमा के आगे। आज तो मीनूडी थारी गर्दन होगी और चाकू लिए भावो होंगी। के करूं? अरे धकेल देवरानी जी को गड्ढे में, ढकेल इसी को। सुनो जी, जरा पढ़कर तो बताओ कि चिट्ठी में क्या लिखा है? ये चिट्ठी देवरानी जी ने लिखी है। याद नहीं भावो, शादी के लिए कैसे टोका टाकी किए जा रही थी, है ना? तो यही रास्ता अपना लिया, चिट्ठी ली थी लालिमा को। कैसे कर सकती हो आप? जेठानी जी, ये आप क्या बकवास कर रही है? मैंने ऐसे कोई भी चिट्ठी नहीं। हमारी एक ग्राहक है, वो बता रही थी कि भीलवाड़े के पास में एक आयुर्वेदिक सेंटर है जहाँ पे ऐसे लोगों का ना इलाज होता है। मैंने और भी कुछ पता करा है कि बस हमें ना एक चिट्ठी में जेठ जी के बारे में सब कुछ बताना है कि वो कितने पागल, मतलब वो कितने बीमार हैं, उन्हें क्या हुआ है वो बता देंगे तो शायद वो कुछ इलाज भी निकाल सके। बाबू, मैंने चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी मुझसे छोटी जेठानी जी ने ही लिखवाई है, ये कहकर कि भीलवाड़ा में एक आयुर्वेदिक सेंटर है जहां में जेठ जी की बीमारी का इलाज हो सकता है। छोटी जेठानी जी ने मुझसे उस चिट्ठी में जेठ जी की बीमारी के बारे में छोटी छोटी बातें लिखवाई थी। भाभो, सचमुच
ये झूठ बोल रही है, झूठी कहे कि कुछ भी इल्जाम लगा देती है। मैंने ऐसा कुछ ना किया। इतना तो झूठ मत बोलिए। चलो अच्छा, इन दोनों की लड़ाई में मेरा नाम ढक गया। संतोष, पर इसमें तो सूरज की बीमारी के बारे में कुछ को नहीं लिखा। इसमें तो सूरज लालिमा से माफी मांग रहा है। वो बंदरवाल बांधते वक्त जो गुस्सा हुआ था उसके बारे में। अब मरा मैं। वो माफी मांगकर एक मौका चाहता है लालिमा से। नहीं, ये चिट्ठी हमने नहीं लिखी, सच्ची में। वो ये बदल गई चिट्ठी, ये चिट्ठी थोड़ी नहीं लिखी थी। बदल गई, किसी ने बदल दी। बाबा साहब, ये हैंडराइटिंग तो मोहित की है। मोहित की? अच्छा, तो ये मोहित भैया की कारस्तानी है। और मैं यहाँ सोच के दुबली हुई जा रही हूँ कि चिट्ठी जब लालिमा ने पढ़ ली तो वो क्यों मरी जा रही थी जेठ जी से ब्याह करने के लिए। अरे शर्म ना आई ये सब करते हुए तुम्हें? मैंने लिखी है चिट्ठी, मैं मानता हूँ। देखा बाबा, देखा आपने? क्योंकि सूरज भैया की परवाह करता हूँ मैं। भाभो को पूरा विश्वास था कि ये शादी के बाद भैया ठीक हो जाएंगे, और मुझे भाभो की बात पे विश्वास था, इसलिए लिखी मैंने चिट्ठी। लेकिन आपने क्या किया भाभी? हाँ, इन्होंने तो चिट्ठी में सूरज भैया की बीमारी के बारे में लिख दी, ताकि वो लेटर पढ़ के लालिमा जी को भैया की बीमारी का पता लगे और शादी वहीं के वहीं तोड़ दे। और तो और भाभो, वो हवन कुंड में जो लकड़ियां बदली गई, बड़ी चालाकी से बदली थी हमने लकड़ी, सब इनका ही किया धरा है। अब क्यों किया, इसके पीछे क्या स्वार्थ था भाभो, मुझे नहीं पता, आप खुद ही पूछ लो इनसे। अच्छा, तुम्हारा कोई स्वार्थ न था? वो मोटरसाइकिल किसको चाहिए थी जो लालिमा अपने दहेज में लेकर आ रही थी? झूठ बोल रही है भाभो, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर झूठ बोल रही है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या टेलीफोन पे आज किससे बातें कर रहे थे? किसी दोस्त से? अरे मोटरसाइकिल मिलने वाली थी, मिली नहीं। बोलो बाबा, पूछो इनसे। चाहिए थी बाइक मुझे, बस चाहिए थी बाइक मुझे। लेकिन आपका क्या स्वार्थ छिपा था शादी तोड़वाने में? अरे मेरा कोई स्वार्थ नहीं। क्या स्वार्थ छिपा था आपका? बोलो ना, बोलती क्यों बंद हो गई? नहीं, कोई तो स्वार्थ छिपा होगा। बस करो। मीना बेनड़ी, ऊपर से भगवान भी आकर ये कह देवे ना कि तूने जो कुछ भी किया है उसके पीछे थारा कोई स्वार्थ ना था, तो भी मैं ना मानूंगी। सच सच बता मारे को, सबके पीछे थारो के स्वार्थ हो? क्यों किया तूने ये सब? हाँ? बता। भाभो रुक भाभो, मैं तुझे बताता हूँ। अरे मीना चुप कर, चुप, देखो फंसाती रहती है तू। भाभो सुन, ये नहीं चाहती थी कि भैया की शादी हो। अगर भैया की शादी रहती तो उसे संध्या भाभी की पेंशन मिलना बंद हो जाती ना, इसीलिए। पेंशन, ये स्वार्थ छिपा था भाभो, देख ले। कैसा घर है, कैसा परिवार है आपका भाभो? जहां भाई भाई का ही नहीं है और घर की बहू अपनी स्वर्गीय जेठानी के पैसों के लालच में गंदे से गंदा खेल खेल रही है। भाभो, ये सूरज जी का ही परिवार है ना? आज आप लोगों का असली चेहरा मेरी आंखों के सामने आया। कैसे लोग हो आप? एक बार भी नहीं सोचा कि जो आप कर रहे हो उस पे सूरज जी के लिए ठीक है या नहीं? उनकी खुशियां, उनकी जिंदगी सब खतरे में डाल दिया आप लोगों ने। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे
मेरा इस घर में आने का फैसला बिल्कुल ठीक था। शिव जी का इशारा अब बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। शायद उन्होंने मुझे सूरज जी जैसे देवता के साथ इसीलिए भेजा है कि मैं उनके आसपास रहने वाले लोगों का चेहरा पहचान सकूं, उनकी असलियत देख सकूं, और शायद इसलिए कि मैं सूरज जी को उनके ही अपने परिवार से बचा सकूं। जी शर्म आवे रे बेशर्मो, जिस परिवार की थाली में खाओ हो उसी में छेद करो हो। रे सूरज ने क्या कुछ न किया तुम लोगों के वास्ते। इस परिवार को बनाने के लिए उसने अपनी खुशियों का बलिदान दे दिया। आज जो राठी परिवार जिस नींव पर खड़ा है ना, उसमें हमारे छोरे की मेहनत और पसीना छिपा हुआ है। आज पहली बार हमारे छोरे ने तुम लोगों के सहारे की जरूरत पड़ी। तब क्या तुम लोगों ने? हाँ, तब भी तुम लोगों का स्वार्थ जाग गया। थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो ना तो जाकर डूब मरो चुल्लू भर पानी में। शर्म आवे हमारे को। रे थारे को ये पट्टी खुल गई। क्या हुआ? पट्टी खुल गई बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। सूरज, आ रही हूँ छोरा। हाँ? क्यों? घाव? रुक, मैं आबार दवाई लेकर आऊं। हाँ? लिया छोरा, दे मारे को। दर्द ना है, ठीक है दर्द। चला गया ना बस। नहीं ना है दर्द। ऐसे घाव को कभी खुला नहीं छोड़ते। लाइए, हाथ आगे कीजिए। मीना बीवी, मोहित, तुम दोनों हमारे कमरे में आओ। तूने कांड किया ना, अब तू ही भुगत। पेंशन के पैसे तो आपको भी चाहिए थे। मोहित भैया, एक दूसरे की टांग में अड़ंगी डाल डाल के देखा, गिर गए मुंह के बाल। हाँ? पत्नी की होगा। दिया और बात
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।